नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सेंटर नंबर 1 पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम से 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं। चलो फिर चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। प्रश्न 1। दर्पण के सामने रखी वस्तु की आभासी और सीधी प्रतिबिंब कौन बनाता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। वाइट टिक मार्क, उत्तर सी समतल दर्पण। प्रश्न 2। अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? ए शेविंग मिरर में, बी वाहन के साइड मिरर में, सी सजावटी मिरर में, डी दरवाजे में। आपका सही उत्तर ए शेविंग मिरर में। प्रश्न 3। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है? ए छोटा, बी बड़ा, सी समान, डी अदृश्य। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी समान। प्रश्न 4। फोकस दूरी फोकल लेंथ किसकी दूरी होती है? ए दर्पण से वस्तु की, बी केंद्र से फोकस की, सी ध्रुव से फोकस की, डी वस्तु से छवि की। आपका सही उत्तर है सी ध्रुव से फोकस की। प्रश्न 5। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह ए सीधा चलता है, बी मुड़ जाता है, सी रुक जाता है, डी गायब हो जाता है। आपका सही उत्तर है बी मुड़ जाता है। प्रश्न 6। अपवर्तन किस कारण होता है? ए प्रकाश की गति में परिवर्तन, बी प्रकाश की दिशा में परिवर्तन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर सी दोनों। प्रश्न 7। वक्र दर्पण में मुख्य अक्ष क्या होती है? ए एक काल्पनिक सीधी रेखा, बी दर्पण की सतह, सी वस्तु की स्थिति, डी फोकस का व्यास। आपका सही उत्तर ए एक काल्पनिक सीधी रेखा। प्रश्न 8। वक्र दर्पण में यदि फोकस दूरी धनात्मक है तो दर्पण ए अवतल है, बी उत्तल है, सी समतल है, डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर बी उत्तल है। प्रश्न 9। न्यूनतम अपवर्तन कोण किसमें होता है? ए पानी में, बी कांच में, सी हवा में, डी बर्फ में। आपका सही उत्तर सी हवा में। प्रश्न 10। लेंस में फोकस कितने होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही उत्तर बी 2। प्रश्न 11 है। अवतल लेंस किस प्रकार की छवि बनाता है? ए वास्तविक, बी आभासी सीधी और छोटी, सी आभासी उल्टी, डी वास्तविक बड़ी। आपका सही उत्तर बी आभासी सीधी और छोटी। प्रश्न 12 है। 1/f=1/v+1/u यह सूत्र किसके लिए है? ए लेंस सूत्र, बी दर्पण सूत्र, सी प्रकाश का सूत्र, डी दूरी का सूत्र। आपका सही उत्तर बी दर्पण सूत्र। प्रश्न 13 है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी होती है? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी 0, डी बदलती रहती है। आपका सही उत्तर ए धनात्मक। प्रश्न 14 है। कौन सा लेंस कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी समतल लेंस, डी गोलाकार दर्पण। आपका सही उत्तर बी उत्तल लेंस। प्रश्न 15। कौन सा लेंस डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी समतल लेंस, डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर ए अवतल लेंस। प्रश्न 16 है।
किस दर्पण में समानांतर किरणें फोकस पर मिलती हैं? ए. अवतल दर्पण, बी. उत्तल दर्पण, सी. समतल दर्पण, डी. कोई नहीं। आपका सही उत्तर ए. अवतल दर्पण। प्रश्न 17। किस दर्पण से वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ए. उत्तल दर्पण, बी. अवतल दर्पण, सी. समतल दर्पण, डी. कोई नहीं। वाइट टिक मार्क। सही उत्तर ए. उत्तल दर्पण। प्रश्न 18 है। जब वस्तु फोकस और केंद्र के बीच रखी जाती है तो छवि ए. बड़ी और वास्तविक होती है, बी. छोटी और आभासी होती है, सी. समान होती है, डी. सीधी होती है। वाइट टिक मार्क। सही उत्तर ए. बड़ी और वास्तविक होती है। प्रश्न 19। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रतीक है? ए. आर, बी. एन, सी. एफ, डी. वी। आपका सही उत्तर बी. एन। प्रश्न 20। प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? ए. कांच में, बी. पानी में, सी. हवा में, डी. धातु में। आपका सही उत्तर सी. हवा में।